Hello everyone, welcome back. In this video we'll start with illustration number 3. इसमें हमें बनाना क्या है, सिंपल सा आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है. जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा था ना, सेम बैलेंस शीट होता है और कुछ भी नहीं होता. ठीक है, आपको काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं, एसेट्स दिए हुए हैं, डेटर्स मतलब फिक्स्ड एसेट्स आपके हो गए, डेटर्स, कैश, बैंक, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं एंड कुछ लाइबिलिटीज़ आपको दिया हुआ है. ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है दैट इट इज़ डिसाइडेड टू डेप्रिशिएट बिल्डिंग बाय 2.5%. ये जो बिल्डिंग है आपको यहाँ का फिगर नहीं दिया हुआ है. ये क्या हुआ? ओके, आपको बिल्डिंग का फिगर नहीं दिया हुआ है. क्यों? क्योंकि आपको 2.5% से डेप्रिशिएट करके फिर आप क्लोजिंग फिगर लाओगे, राइट. इसके बाद फिर आपको फर्नीचर 10% से डेप्रिशिएट करना है, तब फर्नीचर 10% से डेप्रिशिएट करोगे. सिंपल. One life insurance policy of the proprietor was matured during the period and the amount of 40,000 is retained in the business. क्या मैं इसको एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस बोल सकती हूँ? पर्सनल पैसा था, बिजनेस के अकाउंट में आया एंड उसको बिजनेस में ही रख लिया गया है ना. प्रोप्राइटर टुक 2,000 पर मंथ फॉर मीटिंग फैमिली एक्सपेंसेस. ये आपका ड्राइंग्स है, कितना हो जाएगा साल का? 24,000 रुपये. ठीक है, आपको 31 मार्च 21 एंड 22 का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है. ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. इसको मैं यहीं पे इरेज कर देती हूँ ताकि बार बार शीट ऊपर नीचे करने का हेडेक नहीं रहेगा. हमें बनाना है, क्या बनाना है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. 2 साल का बनेगा बोल के मैं यहाँ पर एक स्पेसिफिक डेट नहीं दे रही हूँ. ठीक है, अब ध्यान रखना. अब ये है मेरा एसेट साइड, ये है मेरा लाइबिलिटी साइड. यहाँ पे मैं 2 कॉलम बनाऊंगी. 2 कॉलम क्यों? एक 31 मार्च 21 के लिए और एक 31 मार्च 22 के लिए. ये हो गया मेरा 31 मार्च 22, ये हो गया मेरा 31 मार्च 21. ठीक है, वैसे ही मैं यहाँ पे बनाऊंगी 31 मार्च 22, 31 मार्च 21. ठीक है, अब एक एक करके हम सारी चीज़ें पढ़ते जाते हैं और करते जाते हैं. पहला है बिल्डिंग. ओपनिंग था 1,00,000 रुपये, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी बिल्डिंग 1,00,000 रुपये. अब इस साल मुझे 2.5% अप्रिशिएट करना है. 1,00,000 पे 2.5% कितना होगा आप बताओ? 1,00,000 इंटू 2.5 बाय 100, 2,500 रुपये. अब इस 1,00,000 में 2,500 माइनस करो, आपका आएगा 97,500. ये हो गया इधर 97,500. इसके बाद दूसरा आपका एसेट है फर्नीचर. आपके पास ओपनिंग फर्नीचर था 50,000 का, तो आप यहाँ पे ओपनिंग तो दिखा दिए 50,000. इसमें आपको 10% डेप्रिशिएट करके क्लोजिंग फिगर निकालना है. 50,000 का 10% होता है 5,000 रुपये. 50,000 में 5,000 माइनस करो, 45,000 रुपीज़. ठीक है, इसके बाद तीसरा बात करते हैं इन्वेंट्रीज. इन्वेंट्रीज कितना कितना है? 1 20 और 2 70. ठीक है, ठीक है. इसके बाद बात करता है डेटर्स का 40,000 और 90,000. ठीक है,
फिर बात करता है कैश एट बैंक 80, 70 और 85। सिर्फ आपको फॉर्मेट में डालना है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगला बात करता है कैश इन हैंड 3200, 1200 और 3200। इसके बाद मेरा लाइबिलिटीज़ स्टार्ट है, लोन्स है 80,000 और 1 लाख का। कैपिटल के लिए मैं यहाँ पे एक बैलेंस रखती हूँ। इसके बाद है लोन्स 1 लाख और 80,000 रुपये, यही था ना अमाउंट, ठीक है। फिर है क्रेडिटर्स 40,000, 70,000। ठीक है, चलो। इसके बाद और कोई इन्फॉर्मेशन है? नहीं है, फिलहाल तो नहीं है। अब आप देखो आप क्या करोगे। सबसे पहले आप इस साल का कैपिटल बैलेंस कैलकुलेट करो। इस साल का जो कैपिटल बैलेंस होगा वो इस साल का भी मेरा कैपिटल होगा, ओपनिंग कैपिटल होगा। अच्छा सुनो, कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे पहले ये वाला कैपिटल बैलेंस आप कैलकुलेट करो। कैसे कैलकुलेट होगा? इसका टोटल करो और इसके टोटल से माइनस कर दो। इसका टोटल कितना आता है? 1,50,000, 2,50, 2,70, 3,10, 3,80, 3,81,200। 381,200 में 1,40,000 माइनस कर दो तो 241,200 आता है, ठीक है। क्या ये सही है? 241,200, 241,200, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ इस साल के लिए, 21-22 के लिए। आपका जो कैपिटल है वो 241,200 का है। अब आप एक चीज़ बताओ, ये 31 मार्च 21 का कैपिटल है, तो अगर मैं इस साल की बात करती हूँ 22 की, तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि ये मेरा ओपनिंग कैपिटल है? बिल्कुल सही, ओपनिंग कैपिटल है। इसमें आप ऐसे भी कर सकते हो, या तो मुझे लगता है बैलेंसिंग फिगर से भी निकालोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि आपको प्रॉफिट तो एनी हाउ पता नहीं है ना, राइट। आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करने बोल रहा है क्या क्वेश्चन? नहीं, आई गेस बैलेंसिंग फिगर वुड बी फाइन, मेरे को लगता है। एक बार हम चेक कर लेते हैं इससे आंसर। 97,000 और 45,000, ये हमने क्यों छोड़ दिया इसको? क्योंकि इसके लिए मुझे चाहिए होता प्रॉफिट, जो कि क्वेश्चन ने नहीं दिया है, ठीक है। क्वेश्चन ने क्या क्या दिया आपको? ये कैपिटल आपने निकाल लिया। क्वेश्चन ने आपको ड्राइंग्स के बारे बताया, एडिशनल कैपिटल के बारे बताया, ठीक है। क्वेश्चन ने प्रॉफिट एंड लॉस के बारे तो नहीं बताया है ना, जो कि एनी हाउ बिजनेस में होगा ही ना, ईदर ऑफ द टू होना ही है फॉर श्योर, इसीलिए, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे टोटल निकालते हैं 97,500 प्लस 45,000। चलो भाई निकालो कैलकुलेटर से तुम लोग फटाफट। 270, 360, 4,00,000, 490, 570, 575, 75 है 75, 80, 87, 90, 5,90,000। 5,90,700 आ रहा है क्या? 5,90,700, ये 5,90,700 इधर लिख दो और इसमें 1.5 लाख रुपए माइनस कर दो। ये हो जाएगा 4,40,700। क्या यही है कैपिटल? 4,40,700। सिंपल था, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बाय।